खांडू जंगल में आग लगा थे। भगवान कहते अर्जुन ते वचन दे। अच्छा रक्षा के लिए। चल चल बोल। गांडू धनुष धरि अर्जुन। भगवान 7 घोड़ों की 4 घोड़ों की बागडोर नंदी घोष रथ रहा। चलिस खांडू जंगल। रथ चलना रथ भागन लागे। हेलो 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 कौन कौन वीर जाते? एक लोग के भार। अच्छा अर्जुन के नंदी घोष रथ में ऊपर में बजरंग बली गदाधर है। एक लोग के भार भगवान बागडोर धरे और एक लोग के भार अर्जुन वीर। जहां 3 वीर है वही तो महाभारत जीत सकते है ना। अर्जुन पीछे बैठ जा भैया। चल ओ अब निकल गए खांडू जंगल। त्रेता में सुग्रीव के कारण बालिल मारे। त्रेता में सुग्रीव के कारण बालिल मारे। पर में अर्जुन के भगवान। पर में अर्जुन के रबिहा के भगवान। ऐसा अर्जुन वीर का रथ भगवान कन्हैया कहाँ लगे? खांडू जंगल में आग भौंकत थी। ओ
हाँ दूल्हा भाई, ये माता के तरफ से भागवत भगवान ने दाल चावल और एक श्रीफल दान के बोल उनके जीवन भक्ति की जय, बोल उनके समस्त परिवार की जय। उस समय इंद्र देवता कथे का भाई इंद्र के बेटा है अर्जुन। हाँ अरे मोर जंगल में आग लग गई। अरे मेघराज जब पानी बरसा दे, अच्छा इंद्र की आगे ले तो काला काला बादल छा गया आकाश में। बिजली चमका थे, बादल गरजा थे। उस समय क्या होता है, कैसे मूसलाधार बारिश शुरू। सावन बिना बिजली न चमके, बादल बिना आकाश से मूसलाधार बारिश है ना। भगवान का देख अर्जुन तो तेहार अग्नि तेल वचन तेहार कहीं ये जंगल बुझ गए वर्षा में तो अग्नि दे का वचन मिथ्या हो जाएगा। निकाल बन, अच्छा अब पानी ल रोक दे मूसलाधार बारिश। उस समय भगवान अर्जुन अपन गांडू धनुष में पोहरा चढ़ा ले। अर्जुन वीर मोर मरण लगे भैया, पानी और पानी के बरसा हजबा होवे रे हजार लाख ऐसे होते होते जंगल में बानों की छावनी बन गई। एक बूंद पानी खंड जंगल में नहीं गिराते। अच्छा अर्जुन वीर आकाशों से मुसलधार बारिश बरसावा थे, लेकिन ऐसा बानो बान की छावनी बनाई। अच्छा एक बूंद पानी खंड जंगल में नहीं गिरी। वो समय क्या होती, आग की लपटे से एक झन दानो प्राण
लेके भागत रहा। ओ अर्जुन का थे। भगवान सोचा थे इला अर्जुन मार डरती मन में कहा था वो साथी बन के बैठे। वीर कौन है बाण चलाने वाला? अर्जुन। का ही करे भैया, बोला कुछ कहना नहीं। भगवान चुपचाप रथ ल संभाले। वो मैदानों प्राण ले भागत रहा। अर्जुन को तो अरे पापी ते कहाँ भाग गए? क्या किया? नंगे बस बांध ल छोड़ा धरती के वो पर बाण से बांध के धरती में पटी। अर्जुन लंगी तलवार धर के दौड़ा दौड़ा किस तो ऐसा तलवार मैदानों अर्जुन के चरणों में गिर गए। अर्जुन वीर की जय जय हो। अर्जुन ये नीलम चंद्राकर उनकी धर्म पत्नी तारनी चंद्राकर जिला पंचायत सभापति आज ये भागवत मंचस्थ में आकर भागवत की पूजा पाठ में और ब्याज गले में एक साल 500 रुपया और एक श्रीफल फूल इत्यादि अर्पण किए हैं। बोल उनके जीवन भक्ति हमारे भागवत परिवार की तरफ से माता तारनी की प्रगति होते रहे निरंतर और ऐसी ही भाव भजन में मन लगाकर सबको आशीर्वाद प्रदान करें। उनकी हृदय में श्रद्धा भक्ति हमेशा जागृत रहे। भगवान कल्याण करे। बोल भागवत भगवान की सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को यह भागवत की कथा का वर्णन उनको मोक्ष के लिए, क्योंकि आज राजा परीक्षित को सर्प आकर काट देंगे। अच्छा है ना। अब वो नरक से बचकर यही ज्ञान गंगा रूपी भगवान की अमृत रूपी रसपान कराकर वो नरक से बचकर वैकुंठ जाएगा। मैदानों के थे अर्जुन फिर बोला प्राण बचा देते तो जो यज्ञ मैं ते लोक में करे, जो यज्ञ मैं राजा मनु के घर करे, वही यज्ञ मैं प्राण बचा देवे थे मैं पांडव घर कर दूं। अच्छा ये बात है। ले जा बेटा। प्राण लेके भागी। भगवान कहते देखे ना ये मैं तो मार देना रही से अर्जुन ला। काबर कहा थी ये मैदानों कहीं वो दिन वो कांडू जंगल में मार देती अर्जुन तो ये महाभारत नहीं होती। मैदानों जड़ी ये महाभारत के भक्ति दिनों। भगवान कथी कन्हैया क्या कर अर्जुन मानना बचाना तोर हाथ में। मैं नहीं कह सकता। नहीं ऐसा की लपटे खांडू जंगल में
भपकत ही वक्त जनो तब वहां एक तो सर्प रहा। हाँ का सर्प? का चुनचुक सर्प या ये उपरान लेक भागी। अर्जुन का कथे? कैसे? अर्जुन सोचना लागे अर्जुन पीर है सोचे अर्जुन सा क्या किया? गांडे धनुष से बाण चढ़ा के छोड़ दे। बाण जाते जाते चुनचुक के सिरला अत्तर काट दे। चुनचुक कथे अर्जुन कन्हैया कथे सुन ले का कहा चुनचुक। अर्जुन मोला मार के बिधा पाप कमाए एक बदला में महाभारत में लू हूं। जब कर्ण और अर्जुन की लड़ाई थोड़ा से महाभारत की दृश्य कर्ण और अर्जुन की जब लड़ाई चले भाई के जनों है ना दोनों तो भाई है सगे। लेकिन कर्ण दुर्योधन के साथ दीज अच्छा अधर्म के साथ दीज। हाँ हाँ तो दोनों दुश्मनी हो गए ना। इसलिए कर्ण और अर्जुन की जब लड़ाई महाभारत में हुई कर्ण और अर्जुन की लड़ाई हुआ थी। चुनचुक का बाण बट के कर्ण के पोहरा में आ गए। क्या कहते? कैसे? कर्ण एक बार तो मोला मोर बाण ला छोड़ दे। ते को न छे मैं चुनचुक हाँ तो कैसे आए? श्राप दे हो अर्जुन ला। अच्छा हाँ एक बार छोड़ देते तो रथ घोड़ा रस मैं अपन पेट में ना गिलू तो मैं चुनचुक नहीं। ऐसे हाँ चुनचुक भी बाण ला छोड़ दी। कर्ण अर्जुन की लड़ाई चलते चलते कर्ण वही चुनचुक बाण छोड़े। चुनचुका बने ना छोड़ना लागे भाई कोल के बाण चलते आवे वो तेरा कर जब चोरी मुंह खोल के दौड़ा थी बोला कौन साक्षात कन्हैया बैठे अर्जुन के रथ में। ओ जानवर चंतरिया में अरे ये चुनचुके भगवान अपन ताकत बढ़ा के धरती ऊपर धरती अंदर धसा दी। धस गए तीनों भी रहा धरती में। चुनचुक निकल के वापस कर्ण के पोरम आग कथे कर्ण देखे ना ओकर रथ घोड़ा ला सब लोग निकलने भगवान कथे अरे लबरा चुनचुक तोर बाप बैठे हो यहाँ तीन तीन वीर ध्वजा में बजरंग बली एक लोग के भार
अर्जुन वीर एक लोग के भार, एक लोग के भार कन्हैया धर के बैठे, 3 लोग के भार अर्जुन के रथ में समा है। भगवान आसक्ता लगा के रथ धरती ऊपर खड़ा कर दी। ओ अरे सुन ये कौन है रे? तेत निकल दे कहा रे? ये मन कहाँ चल रही से करना, एक बार छोड़ दे, चुक गए। वीरों का कर्तव्य है एक ही बार चला। अच्छा हाँ यही चुन चुके भाई। ऐसा अग्निदेव उनकी क्षय रोग शांत हो गए। अच्छा अर्जुन वीर की जय हो, आशीर्वाद दीजिए। चल इस भगवान कहा द्वारका या पांडव भवन पर अर्जुन धर्मराज। अच्छा अब मोर काम हो गए, मैं जाता हूँ। अब पांडव घर राशि यज्ञ की तैयारी। सब देवता मल्ला, ऋषि महात्मा मल्ला, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि। अच्छा ब्राह्मण भाट भिक्षु 100 भाई कौरव मल्ला हस्तिनापुर के है ना, सब निमंत्रण देते। अब मैदानों पहुंच गए पांडव घर राष्ट्रीय यज्ञ के लिए। तो यज्ञ मंडप कैसे बना? माया के। कैसी माया के? कैसे? जल थल दिखे और थल जल दिखे। 100 भाई कौरव मन आवत रहा है, कैसे आवत है? जले जल काबर जल थल दिखे, तब ये थल के जले जलावत है। ओला कौन देख पाई? द्रौपदी। अच्छा ओ कनुआ के बेटे छे मना। कहते ना कनुआ बेटा कनुए छे। अरे पानी से पानी आवा थेला सुन पाई दुर्योधन हो द्रौपदी मोला कनुआ बेटा के आज भरे समाज में मोला मोर मर्यादा लते बेच दे। तो मेरा भी प्रण है जंगा ठठा के दुर्योधन का थे। ऐसी भरे समाज में बिना वस्त्र में अपनी जंगा में ना बैठा है ना। उस समय पांडव घर में सब देवताओं मन बैठे। यज्ञ में सांकला छुटा थी। अच्छा मंत्र का उच्चारण हुआ थी। घी डाला थी। ऐसे यज्ञ संपन्न करके और बताता है श्रीमद् भागवत, पांडव घर में बिना नेरवा का घंटा आकाश में अधर टंगा है। बिना नेरवा के घंटी बाजते माता है, तारनील का हाथों में है। घंटी में जब तक नेरवा नहीं रहा तब तक नहीं बाजे। लेकिन पांडव घर में बिना नेरवा के घंटा में आवाज आई। क्यों आवाज आई? सत्य, सत्य से ही सत्य ही ईश्वर है कहा है ना। असल सतनाम धर्म पांडव मन माने। और यही सत्य के बल में पांडव महाभारत जीती जी। आज भी नहीं, कभी भी जन्म आता है महामाया रतनपुर। वहाँ पांडव का पुराना सतखंडा महल, घोड़े का घुड़साल, द्रौपदी जे कुआं पानी भरे वो कुआं का नाम कनकन कुआं है ना। अब तो भर भरा गए, ताला बंद हो गया, जाने के लिए किसी को नहीं। पासा पाली के घर सारी चीज वहाँ, वही रतनपुर इंद्रप्रस्थ है। अच्छा और जहाँ पांडव
अपने राज मंदिर में 21 हाथ के श्वेत की जेत खाम लहरात भइल। हाँ हाँ ये क्या है? विजय की प्रतीक है। अच्छा है ना? हाँ सब संपन्न हो गए। हाँ। यज्ञ हाँ सब जनाए। हाँ तो पत्तल से भोजन सब लग खिलाई। अच्छा धर्मराज हाँ काबर पत्तल से खिलाए जाते। काबर हम तो मुक्ति पा ले हाँ। लेकिन 4 खान के जीव भी मुक्ति पावे। अच्छा पत्तल पहाड़ फेंकवा दे। हाँ। कुत्ता खाते वो भोजन ला। हाँ। वो भी मुक्ति पाते। चींटी कौवा हाँ। चील गिद्दा सबको मुक्ति मिले। अच्छा है ना? सबकी आसे 84 लाख योनि का हाँ। यज्ञ होने भक्ति जनों। हाँ। एक टन चींटी भी सोचत हवे एक टन चावल के टुकड़ा हमला मिल जाही तब हम मुक्ति पाले बोन। हाँ। सब लोग भोजन करा के हाँ। आओ क्या करते? एक टन गड्ढा खोद देते आचमन के लिए। हाँ। हाथ धोए बर। हाँ तब वो पांडो यापन एक टन गड्ढा खोदे। सब देवता मन वही गड्ढा में आचमन कराते हाथ साफ कराते। हाँ साफ करी तो वो गड्ढा भर गए। अच्छा देखिए हाँ बिना नेरवा घंटा नहीं बाजी। नहीं धर्मराज कहते भगवान आओ आज मैं सब ब्राह्मण देवता मतलब भोजन खिलाए हूँ। हाँ लेकिन आकाश से बिना नेरवा घंटा नहीं बजी। हाँ तो उस समय कौन आवा थी? कौन है? दौड़ा दौड़ा एक टन ना कुल चाल न लागे। कौन आवत है? नकुल। नकुल काला का थे? काय ये संस्कृत है भाई। नकुल है नेवला है नेवला। अच्छा वो नेवला के आधा शरीर पक्का और आधा कच्चा रहा। दौड़त दौड़त सोने के बराबर कंचन रहा। अच्छा आधा अंग कच्चा। कहाँ? ई यज्ञ जब राजा मनु के घर हुई तो ई देवता ऋषि महात्मा ओकर यज्ञ संपन्न करी। अच्छा ता वो नेवला अचानक गिर गए वो गड्ढा में और निकल के देखते तो आधा अंग पक्का बन गए सोने की बना। नेवला कथी ही आज्ञा काकरो घर हो जाती तब मोर पूरा शरीर पक्का बन जाती। सोचा थे चांद पांडव घर यही यज्ञ हो है। चल गड्ढा में जाओ। नेवला दौड़ा दौड़ा चले और क्या करती? छलांग लगा के वही गड्ढा में कूद गए जहाँ आचमन रूपी जल भरे हैं। नेवला डुबकी लगा के निकल के देखते तो कच्चा के कच्चा रह गए। अच्छा नेवला कहते धर्मराज तोर यज्ञ निष्फल है। नेवला कह के भाग गए। धर्मराज सोचा थी एक पशु नेवला मोर यज्ञ निष्फल के भाग्य भगवान। कन्हैया बता का चीज की कमी पड़ गई मोला। अच्छा अंतर्यामी भगवान अपन योग शक्ति से पता लगाए। क्या पता लगा? काय क्या देखता है? ये के जना निमंत्रण नहीं दे रहा है। कौन है? आओ सुपा भगत। अच्छा ये जात के कर रहा है लेकिन सच्चे भगवान के भक्त हैं। का वही
निज घराना में अवतार ले कि लेकिन कर्म उत्तम है। देखिए रामायण में भी लिखे, भागवत में भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस कर ही तो फल चाखा। हमर में मानव तन में ये शरीर में सबसे उत्तम क्या है? कर्म, कर्म प्रधान। है ना? सुपा भगत भगवान कहते सुपा भगत लगते हैं तो आओ ओका नाम सरपंच ऋषि सुपाचार्य बिने तो बोला सुपा भगत कहा, लेकिन सच्चे भगवान के भक्त है। अच्छा, अरे सुपा भगत के बिना हाँ जाए अभी सब देवता ऋषि ब्राह्मण मन कोई नहीं गए नहीं जा जल्दी भे। कौन लबे जाओ? भीमसेन ला। अब ताकत वाले भीमसेन हाँ और जल्दी काम लो वही करी। भीम ए भीम काय भैया जा भैया हमारे घर के यज्ञ सब देवता मन में राखे हो अभी और दोबारा खर्चा हो जाए। जा वो सुपा भगत ला ते उठा के लाभे एकदम बुढ़ा शरीर भक्त जन चलित भीम से। अच्छा बैसाख के महीना रहा है, अच्छा पहट के निकली जो ओ चलित भीम चलना लगे भीम से ने चली मोर भैया अच्छा पहाड़ के कावर अभी बैसाख के महीना धूप बहुत है। धरती तब के बिना चप्पल जूता चल नहीं है ना। भीमसेन कहते उतका दूर जाना है वो सुपा भगत लाए बा अच्छा 4 बजे पहाड़ के निकली चोहा और कैसे रास्ता कर कैसे माया की रास्ता एक डंक का मारे तो 4 कोस चले जाए। ऐसा माया के करते करते वो सुबह सूर्य उदय नहीं होए पहुंच के भीम अंगना में सोए सुपा भगत है और वो कर स्त्री है अंगना साफ करत रहा है। भीमसेन कथे सुपा भगत उठे नहीं है। हेलो सुपा भगत जान डरी भीमसेन मोला लेके है ना। का करी भीमसेन का सोचत है सुबह भगत खटियल अभिषेक नहीं उठे उठी तब जाहू में जान डरी भीमसेन की परीक्षा लेना है। भीमसेन बहुत अटिया अरे कर सेल बदलान है लास्ट चेक